साथियों, आज हम पहुंचे हैं जिला परिषद गोंदिया के सामने। मैं बता दूं साथियों कि आज हम एक घोटालेबाज ग्राम सेवक की खबर दिखाने जा रहे हैं। उसके खिलाफ में, घोटालेबाज ग्राम सेवक के खिलाफ में जो है ग्राम पंचायत के सदस्य ही बेमुदत उपोषण पर बैठे हुए हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। मैं बता दूं साथियों कि यहाँ पर हमारे साथ दो सदस्य हैं, एक सुतपुर बोरगांव के एक सदस्य और एक है कुराड़ी के सदस्य। ग्राम पंचायत बॉडी में जो सदस्य रहते हैं वो सदस्य को ही बेमुदत उपोषण करना पड़ रहा है। साथियों, ऐसा क्या मामला है? ऐसा कौनता ग्राम सेवक है सदस्य को ही उपोषण पर बैठना पड़ रहा है? हम सबसे पहले आपको बोरगांव के जो सदस्य है उनसे बातचीत करेंगे। उनका क्या मामला है ये जानने का प्रयास करेंगे। क्या बताएंगे आपके गांव में क्या घोटाला किया था वो ग्राम सेवक में? क्या नाम है उसका? आपका क्या नाम? मेरा नाम है विनराज यशोदास मेश्राम, ग्राम पंचायत सदस्य बोरगांव। मेरे यहाँ की सरपंच श्रीमती मनीषा ताई उत्तम चोपकार और ग्राम सेवक शिवानंद गौतम, इन्होंने मिलके नल योजना पानी पुरवठा ऑटोमेटिक स्विच लेने की उसकी कीमत है 5 से 6 हजार। वो स्विच में इन्होंने उसका 54,000 का बिल लगा के 54,000 का घोटाला किया है। और उस वक्त गौतम के ऊपर कार्यवाही के लिए हमने अर्ज डाले, एप्लीकेशन किया, सब कुछ किया, आंदोलन के उपोषण के हर चीज, लेकिन आज तक उस पर कार्यवाही नहीं हुई। हमने बीडीओ के पास कंप्लेंट डाले, फिर सीओ के पास भी दिए थे। सीओ उस वक्त पाटिल साहब थे, लेकिन उन्होंने कार्यवाही नहीं किए। हमारी केस नस्लीबद्ध किए। हम ऊपर गए आयुक्त के पास, वहाँ भी केस डाले, लेकिन वहाँ भी नहीं हुई। अभी वो केस मंत्रालय में भेजे, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो मैं बोलता हूँ ये गवर्नमेंट के आदमी चोरी चपाटी करते हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? एक आधा गांव का आदमी चोरी करता है, उसको तुम पुलिस के अधीन करते हो, जेल में डालते हो। हाँ, और गवर्नमेंट के आदमी एक कर्मचारी चोरी करता है, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? क्यों ढकने का काम करते हो, लिपापोती करते हो? तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये बाबा साहब का संविधान का ये दुरुपयोग कर रहे हैं और कानून कायदे की अवहेलना हो रही, देश में उसका पालन नहीं होता। आपने कंप्लेंट किए तो कुछ भी कार्यवाही नहीं हुई क्या? आज तक मेरे केस पे कोई कार्यवाही नहीं हुई। केस यहाँ के वहाँ तक मैं दिया, मेरी मनस्थिति बहुत खराब हो गई है, लेकिन आज तक कुछ कार्यवाही नहीं हुई है। मैं आज के यही दिन की राह देख रहा था और यहाँ मैं इसलिए मैं आया हूँ कि वो कार्यवाही होनी चाहिए। अच्छा। और उनको निलंबित करना चाहिए, डिसमिस। साथियों, जैसे कि इन्होंने बताया है, ये जो खबर है हमने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाए थे साथियों, ग्राम पंचायत में जाकर वहाँ पर साथियों एक विशेष ग्राम सभा का आयोजन किए थे। वहाँ पर जाके हमने इस बारे में आपको कुछ दिन पहले ग्राउंड रिपोर्ट दिखाए थे। हमारे साथ अभी कुराड़ी के सदस्य मौजूद है। ये जो है यहाँ पर आज कितने दिन हुए भैया बैठे हो? तो आज का तीसरा दिन है। आज तीसरा दिन है यहाँ पर ये बैठे हैं उपोषण पर। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या बताएंगे आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं उपोषण पर? क्या है पूरा मामला? मेरा नाम है राजकुमार पृथ्वीलाल गौतम, ग्राम पंचायत सदस्य कुराड़ी। जो हमारे ग्राम पंचायत कुराड़ी में जो शिवानंद गौतम ने जो भ्रष्टाचार किया, जन सुविधा 15 युक्त के नागरिक सुविधा के जो काम किया इसने, इसमें भ्रष्टाचार किया इसने। भ्रष्टाचार करने के बाद में मेरे दिमाग में जो सोचा कि इसने कुछ काम किया नहीं, इसकी बिलिंग निकल जा रही, काम निश्चित दर्जी का काम हो रहा है। मैंने अपना दिमाग लगा के मैंने बीडीओ साहब को मैंने एक निवेदन दिया। सर बोला काम ग्राम पंचायत कुराड़ी में गलत विषय का काम हो रहा है, न ये ग्राम सेवक शिवानंद गौतम गलत काम कर रहा है। तो उसने मैं निवेदन देने के बाद में उनके वहाँ के लोग जो जेई लोग जी आए थे, विस्तार अधिकारी बोरकर जी आए थे, सेलोकर मैडम आई थी, कोबराड़ी जी आए थे, शेमेकर जी आए थे। इन्हें चौकसी कुराड़ी ग्राम पंचायत जो काम में बोले तो चौकसी की है। चौकसी करने के बाद में चौकसी की इन्हें जो रोड की चौकसी करना था वो रोड की चौकसी नहीं किए। जैसा ग्राम बाजार चौक से शमशान भूमि तक जाने का रास्ता 10-10 लाख का 2 रोड दिखा रहे, 7 नंबर पेज पे, एक 8 नंबर पेज पे, वो 23-24 में काम हुआ नहीं। 10-10 लाख के वो भी दबाया गया है। उसमें बोले मिलीजुली सरकार, बोले तो पंचायत समिति के विभाग के जो विस्तार अधिकारी बोरकर, जेई खोबराड़े सर, सेलोकर मैडम, ये तीनों चारों की मिलीजुली सरकार न शिवानंद गौतम ग्राम सेवक जो कुराड़ी में थे। अच्छा, अभी आप यहाँ पर 3 दिन हो गए उपोषण पर बैठे हैं जिला परिषद कार्यालय के सामने। तो जिला परिषद के संबंधित अधिकारी ने आपके उपोषण को भेंट दिया है क्या? कुछ समाधान निकला है क्या?
अभी तक के मेरे को तो उपोषण कुछ भी यहाँ पे कोई अधिकारी लोग आए नहीं है। मैं 3 दिन से बैठा, नहीं प्रशासन आई है नहीं कुछ नहीं। 2 गार्ड भेजे यहाँ पे, 2 गार्ड है, होम गार्ड है। नहीं यहाँ पे बोले तो रात में, मैं यहाँ पे रात में रहता हूँ मैं। होम गार्ड क्या कर सकते, नहीं यहाँ पे पुलिस प्रशासन है, कोई भी ना कोई 1-2 पुलिस वाले रहना चाहिए। कोई पुलिस वाला नहीं, 2 गार्ड, 1 गार्ड 2 गार्ड बोले तो क्या कर सकते ना। बाकी कोई शिवानंद गौतम, उस पे मैं गलत आरोप नहीं लगा रहा। ऑलरेडी मेरे को वीडियो साहब ने चौकसी सवाल दिया, 3,99,000 का उस पे चौकसी रिकवरी अवाल दिया है मेरे पास भी दिया है। वो वीडियो सीओ साहब की तरफ भेजे, अभी तक के कुछ कार्रवाई नहीं की है। उसके पहले बोरगांव में भ्रष्टाचार किया, उसमें भी 54,000 कुछ रुपए का रिकवरी निकली। रिकवरी भरते रहेगा नहीं, ऐसा हर गांव ग्राम पंचायत में जाके भ्रष्टाचार करते रहेगा। ऐसे प्रशासन जगी रहेंगी क्या ना। गांव के जनता का, गरीब लोगों का ऐसा खून इनका जांच करते रहेगा। एक गरीब आदमी उस पे 300 रुपए घर टैक्स पावती रहती, 50 रुपए कम रहते, 250 रुपए की घर टैक्स पावती भरता है। इनको घर टैक्स पावती मिल जाती नहीं। ये 20-20, 25-25 लाख रुपए दबा सकते हैं गवर्नमेंट के आदमी, शासकीय शासकीय कर्मचारी उसको बचाने की कोशिश करते हैं। आपने ये जो पट्टी बांधे है, कुछ यहाँ लगा हुआ है क्या? क्या है पट्टी बांधने कुछ की? लगा नहीं है। 3 दिन से मैं नहीं कुछ खाया हूँ, नहीं पिया हूँ। मैं यहाँ पे सुस्त हूँ, मेरी तबीयत पूरी ढीली लग रही है। कोई स्वास्थ्य विभाग के नर्स वगैरह आई थी क्या यहाँ? कोई लोग आए नहीं, प्रशासन आया नहीं, कोई गवर्नमेंट के लोग आए नहीं, कोई आयुक्त वाले ना कोई बोले तो ये मेरे को पीसी के लोग आए, कोई दवाखाने को कोई अभी तक कोई लोग मेरे से भेंट लेने के लिए कोई आए नहीं अभी तक के। अगर आपके जो है आपके जान को कुछ हो जाता है, आपकी तबीयत बिगड़ जाती है, इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? इस मेरे जान को कुछ हो रहा है तो इसके जिम्मेदार प्रशासन, मेन मेरा मुद्दा सीओ साहब जिम्मेदार रहेंगे, प्रशासन पूरी जिम्मेदार रहेंगी। अभी तक मेरे को न्याय नहीं मिला, जब तक न्याय मिलेगा नहीं तब तक मैं यहाँ पे रहूंगा। मरने के बाद में मेरे बाल बच्चे, मेरे बीबी को ये पालने वाले हैं। हाँ, इनका अभी आज मैं यहाँ से 3 दिन से, मैं 5-6 महीने से यहाँ के चक्कर काट रहा हूँ। मैं अभी तक के काम पे नहीं जा रहा हूँ। मैं रोजी रोटी कमाने वाला इंसान, 400-500 रुपये रोजी कमाने वाला इंसान, आज मेरे घर में खाने के वांदे आ गए। आज घर के लोग बोल रहे मैं गांव के हित के लिए मैं लड़ रहा हूँ। गांव के लोगों ने इतने मेरे को चुन के दिए, ग्राम पंचायत सदस्य बनाया। मेरे को गांव की जनता बोल रही है कि गौतम जी हमारे गांव में काम नहीं हो रहा है। न ये शिवानंद गौतम ने गांव में भ्रष्टाचार किया है, वो अपना ही पेट भरेगा। अधिकारी को बचा रहे ना। सीओ साहब पे प्रेशर, सीओ साहब का ऊपर में प्रेशर, कोई बड़े जनते का है, कोई आमदार खासदार का प्रेशर है, इसलिए वो शिवानंद गौतम को कुछ कार्रवाई कर रही नहीं है ना, उस पर निलंबित करनी। जब तक ये निलंबित होएगा नहीं तब तक मैं यहाँ पे बैठा रहूंगा। मेरे हाथ में जब लेटर मिलेगा तब तक मैं यहाँ पे बैठा रहूंगा। मर भी जाऊंगा, इसकी प्रशासन जिम्मेदार रहेंगी। साथियों, आपने देखा ये ग्राम पंचायत कुराड़ी के सदस्य थे, इनकी हमने प्रतिक्रिया लिए है। इनका कहना है कि जब तक शिवानंद गौतम जो ग्राम सेवक है उसको निलंबित नहीं किया जाता तब तक ये उपोषण पर बैठे रहेंगे। साथियों, इन्होंने ऐसा भी बताया है कि उसके ऊपर 3,99,600 रुपये की रिकवरी भी निकली है, लेकिन अभी तक कुछ कार्यवाही नहीं हुई है। साथियों, क्या लगता है आपको कि प्रशासनिक अधिकारी को बचाने का काम कर रहा है? ऐसे घोटालेबाज भ्रष्टाचारी ग्राम सेवक को बचाने का काम कौन कर रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। साथियों, अगर वो ग्राम सेवक घोटालेबाज भ्रष्टाचारी नहीं है तो फिर उसके ऊपर रिकवरी निकली क्यों है? अगर उसके ऊपर रिकवरी निकली है, वो घोटालेबाज है, भ्रष्टाचारी है, तो उसके ऊपर फिर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है? ऐसे अनेक सवाल यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। साथियों, हम आपको ये उपोषण की पूरी अपडेट देते रहेंगे। तब तक के देखते रहिए और बने रहिए आप बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क के साथ।